ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो रूप, अवलोक और मनस्कार इत्यादि जितना भी जगत है, ये संकल्प मात्र है। रूप क्या है? जितना भी बाह्य जगत है ये रूप कहलाता है। और अवलोक की जगह इंद्रियों को ले लें और मनस्कार की जगह मन को ग्रहण करें। यह रूप, अवलोक और मनस्कार इतना ही तो जगत है। या मन में मन है, मन स्वयं अपने आप में एक जगत रूप है ही है, परंतु बाहर होकर के जब मन जगत को देखना चाहता है तो इंद्रियों पर आता है। इसलिए ये 5 कैमरे, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कैमरे की तरह हैं, जहां पर आकर के नेत्र पर आकर के रूप देखता है और कान पर जाकर शब्द देखता है, त्वचा पर जाकर के स्पर्श देखता है और घ्राण पर जाकर के गंध देखता है, तो रसना पर जाकर के रस चखता है। इस प्रकार से ये 5 कैमरे, जिनके माध्यम से मन जाकर के 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो विषय है उसका रस लेता है और बाहर के पद पदार्थ ये सब रूप के अंतर्गत अर्थात विषय के अंतर्गत ग्रहण कर लेना। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, यह रूप, अवलोक और मनस्कार इत्यादि ये जितना जगत दिखता है, हे राम जी, यह संकल्प मात्र है, बना नहीं। जैसे कि स्वप्ने का जगत संकल्प मात्र था, बना नहीं था। और कहते हैं कि कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात्रि, ब्राह्म कल्प। 1000 बार चतुर्युगी जब बीत जाती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग करके 1000 बार जब चला जाता है, समय गुजर जाता है, चतुर्युगी वाला, 4 युग वाला। बोले 4 युग कौन से हैं? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसमें 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उससे दूने का है द्वापर, उसके 3 गुने का त्रेता, उसके 4 गुने का सतयुग है। इस प्रकार से जब 1000 बार चतुर्युगी बीत जाती है तो इस जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है और इतने ही समय की उन्हों की रात्रि भी होती है। उसको बोलते हैं कल्प। कल्पक ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र से कीट पतंग आदि पर्यंत जो कुछ जगत जाल राम जी है, वह उपज कर अंतर ध्यान हो जाता है। उपजता है और अंतर ध्यान हो जाता है जगत। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्तियां उठती रहती हैं। हाँ, कैसा बताए? महाचैतन्य परम आकाश में, परम आकाश क्या है? चैतन्याकाश, शुद्ध चेतन, जो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म कहा गया है। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्तियां उठती हैं, थोड़ी की अनंत वृत्तियां। जैसे जगत के पूर्व शांति सत्ता थी, तैसे ही तुम अब भी जानो कुछ बना नहीं। हे राम जी, परमाणु के 1000 अंश की नाई सूक्ष्म चित्त कला है, परमाणु से भी 1000 गुना छोटा चित्त कला अर्थात
जो परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष करके जो चित्त की फुरना है उसको चित्त कला कहते हैं। जय कहते महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्ति उठती है। जैसे जगत के पूर्व शांति सत्ता थी तैसे ही तुम अब भी जानो और कुछ बना नहीं। परमाणु के 1000वें अंश की नाई सूक्ष्म चित्त कला है। किसके? परमाणुओं के 1000वें अंश की नाई है। ये तो भाई कहावत होगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाच है। परमाणु के 1000वें अंश के बराबर ना तो वो छोटा कोई देख पाएगा, तो फिर और आगे की परिकल्पना क्या करी जाए। परमाणु के 1000वें अंश की नाई चित्त कला सूक्ष्म है। राम जी उस चित्त कला में अनंत सृष्टियां भाषित होती हैं, थोड़ी अनंत। राम जी वही चित्त सत्ता फुरने से जगत रूप होकर के भाषित होने लगती है। ये चैतन्य सत्ता कैसी है? आत्म स्वरूप है, प्रकाश रूप है और निराकार शांत रूप भी है। इस चैतन्य सत्ता आत्मा का न उदय होता है न ही अस्त होता है, न आता है न जाता है। जैसे शिला में रेखा होती है राम जी, तैसे ही आत्मा में ये जगत है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरने लगती है, तैसे ही राम जी जगत में आत्मा में ये जगत भी फुरता है और आत्मा में ही ये जगत स्थित भी है। हे राम जी, निराकार निर्विकार रूप विज्ञान घन सत्ता अपने आप में स्थित है और कैसा है? उदय अस्त से रहित विस्तृत स्वरूप वाला है। हे राम जी, जो सहकारी कारण कोई ना हुआ तो जगत शून्य रूप हुआ, ऐसे जानना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। ये जगत शून्य रूप है। और ऐसे जानने से सर्व कलंक कलना, जितनी कलंक कलना है वो दूर हो जाती है। जैसे शिला में रेखा होती है और चंद्रमा में जैसे या आत्मा में जैसे जगत दिखता है, ऐसे ही यहाँ बताया है आत्मसत्ता में। ये जो आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। अब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि ब्रह्मांड है, कीट पर्यंत, इंद्र से लेकर के कीट पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह उपज उपज करके अंतर ध्यान हो जाता है। राम जी, महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्तियाँ उठती हैं। जैसे पूर्व जगत के पूर्व शांत सत्ता थी तैसे ही अब भी शांत सत्ता ही है, परंतु देह और जगत में आसक्ति होने की वजह से क्या लगता है, इनको सत्य जान लिया और आसक्तिपूर्ण बर्ताव किया। जगत के पूर्व आत्मसत्ता थी, तैसे ही अब भी तुम जानो, क्योंकि देह के इंद्रियों के मन बुद्धि के बदलाव को कौन जानता है। ये बदलने वाले तो बदलते रहे, पर कोई अंदर जानने वाला अभी भी वही वाला बैठा है जो कभी बचपने और जवानी में था, वही आज बुढ़ापे में भी है और प्रिय वो अपने आप को उतना ही है जितना कि वो बचपने में प्रिय था, उतना ही जवानी में, उतना ही आज बुढ़ापे में भी। तो चैतन्य सत्ता आत्मा में प्रियता का अभाव नहीं होता है, सदा रहना पना कभी खत्म नहीं होता, अस्तित्व उसका कभी खत्म नहीं होता। और कैसा है? शुद्ध चेतन रूप, शुद्ध चेतन स्वरूप भी वही है। शुद्ध चेतन जो अनेक हम और आप हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके अंदर तो मैं हूँ करके ये चैतन्यता जग रही है। चेतना चेतना नाम एको बहु नाम, उस चैतन्य सत्ता आत्मा की ही चैतन्यता सभी में आ रही है। इसीलिए कहा कि महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्तियां उठती हैं। जैसे जगत के पूर्व में शांत सत्ता थी, अपने आप में स्थित थी,
तैसे ही राम जी अब भी तुम जानो, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई विकार नहीं आया, वह ज्यों का त्यों स्थित है और कुछ बना नहीं। हे राम जी, परमाणु के 1000वें अंश की नाई सूक्ष्म है वो, और परमाणु के 1000वें अंश की नाई सूक्ष्म ये चित्त कला है। चित्त कला मतलब मन है। मन कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, एक ही चीज़ है, चाहे जो कहो। परमाणु के 1000वें अंश की नाई, परमाणु के भी 1000 टुकड़ा करे और उसके 1000वें अंश की नाई ये मन है, चित्त कला है। हाँ, 1000वें अंश की नाई चित्त है। हाँ, चित्त की कलना को चित्त कला बोला जाता है शास्त्र में। इसलिए परमाणु के 1000वें अंश के बराबर ये चित्त कला है, अर्थात चित्त है। उस चित्त में अनंत कोटि सृष्टियाँ स्थित हैं, अनंत कोटि सृष्टियाँ स्थित हैं, एक नहीं अनंत। तरह तरह के विचार मन में घूमते रहते हैं, मनोराज चलता रहता है। ये सब क्या है? अनंत सृष्टियाँ हैं मन के अंदर। वही चित्त सत्ता फुरने से राम जी जगत रूप हो करके भाषित होने लगती है, न कि आत्मा में जगत बना है। आत्मा कभी जगत नहीं बनता। जगत कौन बनता है? जो आत्मा मूल प्रकृति के साथ तादात्म्य होता है, तब उसको लगता है एको हम, मैं एक हूँ। तब उसका नाम ओंकार हो जाता है। तब वो बहुश्याम प्रजाए का संकल्प करता है। तो परमाणु से भी सूक्ष्म 1000वें अंश के बराबर ये चित्त कला मन बन कर के हमारे आपके शरीर के अंदर फुरने लगती है, और हम और आपको भी मैं हूँ ऐसा लगने लगता है। वही चित्त सत्ता फुरने से जगत रूप हो करके भासती है, और प्रकाश रूप और निराकार शांत रूप है। कैसा है ये चैतन्य सत्ता आत्मा? तो का प्रकाश रूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है। प्रकाश कौन सा है? ज्ञान स्वरूप प्रकाश है उसमें, आत्मा में। लोग कहते ये बड़े ज्ञानी हैं, इनको बड़ा ज्ञान है, अर्थात ज्ञान स्वरूप प्रकाश उनके अंदर विद्यमान है। और कैसा है चैतन्य सत्ता आत्मा? तो कहते निराकारम, निराकार है। अच्छा, और कैसा है? शांति रूपम, शांति रूप है। किसी तरह की कोई कलना नहीं, धन पुत्र स्त्री आदि की कलना उसमें स्पर्श नहीं कर सकती। शरीर मन और इंद्रियों की तथा बुद्धि की कलना, सोने जागने वाली चेतना की कलना उसे अशांत नहीं कर पाते। इसलिए उसको कहा ये चैतन्य सत्ता हमेशा शांत रूप है। हे राम जी, ये चैतन्य सत्ता ना उदय होता है ना अस्त होता है, ना आता है ना जाता है। आना जाना उदय और अस्त तो वो चैतन्य सत्ता आत्मा जब मूल प्रकृति के तादात्म्य तो हो जाती है मूल प्रकृति से, तब ही उसमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। फिर वो उस मूल प्रकृति के द्वारा मन होकर के जीव बन जाते हैं। और जीव अनंत हैं, उनकी गिनती भी करना बड़ा कठिन है। जैसे शिला में रेखा होती है राम जी, और रेखा कोई वस्तु नहीं, पत्थर रूप ही है। तैसे ही राम जी आत्मा में ये जगत भी है, ऐसा समझना। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती है, जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, आकाश अपने आकाशपने में स्थित है, जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती है राम जी, तैसे ही आत्मा में ये जगत भी फुरता है। आत्मा में जैसे आत्म सत्ता फुरती है, वो जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती है। आकाश सत्ता क्या है? शून्यता। आकाश में जो शून्यता है वही तो आकाश रूप है।
तैसे ही आत्मा में ये जगत फुरता है, और ये जगत क्या है? आत्म स्वरूप ही है, परंतु आत्मा अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती है, तैसे ही आत्मा में जगत फुर रहा है, परंतु ये जगत जैसा आत्मा नहीं है, इससे अलग है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती, तैसे आत्मा में जगत सत्ता फुरती है, परंतु जगत के फुरने में आत्मा ऐसे ही अपने आप में स्थित है जैसे कि लहर के फुरने में पानी H2O मात्र पानी अपने आप में स्थित है। चाहे जितनी लहर तरंगों के फुरने के बाद में भी ये पानी अपने आप में ही स्थित रहता है। पानी के पानी पने में कोई फर्क नहीं आता। लहर तरंगें फैन बुदबुदे बन भी जाता है पानी, और इनसे फिर 1 मिनट नहीं लगता, रहित भी हो जाता है, बच जाता है पानी। तो लहरों का जो व्यवहार किया गया ये कल्पना मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जैसे आकाश में शून्यता है, ऐसे ही आत्मा में जगत फुरता है, और वो जगत के होने ना होने में आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है, निराकार निर्विकार रूप है, और विज्ञान घन सत्ता अपने आप में स्थित है, और उदय अस्त से रहित है, और बड़ा विस्तृत रूप है, व्यापक है। ऐसा ये है आत्मा। और आज इतना ही है, और आगे वाले प्रसंग में आपको आगे का जो है वो सुनने को मिलेगा। आज इतना ही।